क्या कह रहा है, मेरे पास 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं सच दैट कि चारों के चारों नंबर क्या हो, आर इन जीपीयू। तो लेट कर लेता हूँ वो 2 नंबर क्या है, लेट जी
10 की पावर n। तो 2/20 ये 27 इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, तो 2/27 आ गया मेरे पास। नाइन एन माइनस 1 आ गया, और 1 माइनस 1/10 की पावर n। सर लेकिन ये आंसर नहीं है, कुछ और ही आंसर है। अरे वो सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा, क्या उसका जो आंसर है सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा, और इसका वो आ जाएगा, तो इतना भी कर दोगे तो चल जाएगा। ओके सर। मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जरूरी नहीं है एकदम ही आंसर से मैच करना। अपनी कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है ना, कहीं एक बार देख लेना अपने कहीं हर जगह। अपनी कैलकुलेशन चेक कर ली ना सारी। ये इन्होंने ये जो चीज है ना, ये मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ। ये 2 पहले ऐसा करते हैं, ये ना 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कॉमन लिया, तो ये मेरे पास, या ऐसा करो कि इसमें और इसमें एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 27 एल। एनसी डिवाइड करो 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है होगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस बाय 10 की पावर n। ये आ रहा है, क्लियर है। अर्पण, यस सर। ये सारे बच्चे एक बार देख लो। ठीक है, और कौन सा, 5th और 7th। सर 5 and 7। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? सर समझ नहीं आया कैसे करना है। 2 से डिविजिबल वाले सारे नंबर निकाल के उनका सम कर दो। 5 से डिविजिबल निकाल के 5 से डिविजिबल वाले एपी बनाओ और उसका सम कर दो, और उनका टोटल सम कर दो। इतना समझ में आया? 2 से डिविजिबल वाली एपी यस बनाओ सर। पहले, फिर उसका सम कैसे निकालोगे? पहले एन वाले फॉर्मूले से एन निकालोगे, फिर एस एन वाले फॉर्मूले से n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकाल के तुम्हारा 2 से डिविजिबल जितने नंबर है उनका सम आ जाएगा। फिर 5 से डिविजिबल वाले एपी बनाओ, और फिर ए एन वाले फॉर्मूले से एन निकालो, और एस एन वाले फॉर्मूले से सम निकालो। 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल आ गए, और उनका सम निकाल दिया आपने। 2 से डिविजिबल वाली एपी बनाई, यस सर। उनका सम करा। 5 से डिविजिबल वाली एपी बनाई,
उनका सम करा। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं इन दोनों का सम ऐड कर दूं तो एक दिक्कत ये आ रही है कि कुछ नंबर थे जो दोनों में आ रहे हैं कॉमन, तो वो 2 बार नंबर ऐड हो गए। वो कौन से थे? 2 और 5 का एलसीएम ले लो, वो आ गया 10। अब 10 के मल्टीपल जितने भी हैं वो जितने ही, तो हमने क्या करा, 10 वाली एपी बनाई है और उसका भी सम कर दिया, 10 20 30 और उसका सम कर दिया। तो उतना सम 2 बार ऐड हो गया होगा, एक 2 के डिविजिबल में भी और एक 5 के डिविजिबल, तो एक बार माइनस करना था। तो मैंने क्या करा, जो 2 से डिविजिबल वाले का सम था वो, प्लस 5 से डिविजिबल वाला जो सम आया था वो, माइनस 10 से डिविजिबल वाला जो सम। ये सर समझ गया, माइनस नहीं किया था सर मैंने। सर 7th क्वेश्चन रह गया बस एक। 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक तो f(1) 3 दे रखा है और सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेके n तक f(x) कितना दे रखा है आपको? f(x) कितना दे रखा है? 120। और f(x प्लस y इज इक्वल टू f(x इंटू f(y) ये गिवन है। तो तुम्हारे को फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। फाइंड n निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? सर ये सिग्मा वगैरह क्या होता है सर, समझाना जरा एक बार। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। सम किनका? जो ये टर्म्स आएगी इसके अकॉर्डिंग, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी, आगे यहाँ पे ये आया f(1), फिर x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है? n तक। तो मतलब x की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर x की वैल्यू 2 पुट करी, फिर x की वैल्यू 3 पुट करी, यहाँ पर फिर x की वैल्यू 4 पुट करी, अब टू कहाँ तक? इनके बीच में सम का साइन आएगा, कहने का मतलब ये। तो ये x की वैल्यू 1 से लेके n तक का मतलब है n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। तो x की वैल्यू 1 पुट करके एक टर्म आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करके एक और टर्म आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करके एक और टर्म आएगी। ऐसे x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू n तक इसमें पुट करना है, फिर उसका सम। समेशन का मतलब सम। ठीक है भाई? बोल भाई। ठीक है। अब f(1) कितना दे रखा था? 3। तो यहाँ पे ये इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब मुझे क्या है, इन सब की वैल्यू चाहिए। अब हमारे को रिलेशन गिवन क्या था? f(x प्लस y इज इक्वल टू f(x इंटू f(y)। तो यहाँ पे f(1) तुम्हारा कितना है? f(1) कितना है? 3। तो f(2) निकालना है अगर मुझे। f(1) तो पता है 1 और 3 है। f(2) निकालने के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर देना। और f(1) हमारा 3 है, तो हमारा ये 3 का स्केयर आ जाएगा। f(3) निकालना है तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 भी पुट कर सकते हो। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1, या x की जगह पे 1 y की जगह पे 2 भी पुट कर सकते हो। तो सर x ये की क्या जगह पे 2 कराया, y समझ की, नहीं आया जो f(x प्लस y) से कराया है। ये हमारे को गिवन था। इस गिवन से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी, इसकी, इन सब की। अब वो कैसे निकलेगी? f(2) निकालना है तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 पुट कर दो, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा ना। तो राइट, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 यहाँ पे भी पुट कर दिया। f(1) हमारा 3 था, तो यहाँ पे 3 3 इंटू 3 f(2) की वैल्यू 3 स्क्वायर निकल गई। ऐसी f(3) निकालना है सर तो इसके x को अंदर y 2 और कहाँ से y, आ गया? क्या? सर इसके अंदर y कहाँ से आ गया? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हमें सिर्फ x में इक्वेशन दे रखी ना, y में कैसे इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन नहीं गिवन है आपको, ये रिलेशन गिवन है। फाइनली आपकी इक्वेशन देखना n में आएगी।
वो अभी देखो ना, ये तो रिलेशन सिर्फ इसलिए दे रखा है जिससे आप एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर की वैल्यू निकाल लो। पर्पस देखो ना, ये रिलेशन मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ। एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे वन पुट करा, एफ ऑफ टू आ गया। एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ थ्री आ जाएगा, विच इज एफ ऑफ सर टू इंटू एफ एफ ऑफ। वाई की वैल्यू तो 3 कैसे हुई? एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे वन पुट करेगा तो क्या आएगा आंसर, थ्री आएगा। टू प्लस वन थ्री होता है भाई। नहीं सर, आपने पहले वाले जो स्टेप लिखा है उसके ना आपने एफ वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ नहीं है वहां पर? इधर। हाँ सर। तो सर ये इसकी वैल्यू हाँ आपने 3 लिखी हुई आगे, इज इक्वल टू में ना एफ वाई की वैल्यू। हाँ, हाँ सर। एफ वाई की वैल्यू नहीं लिखी, एफ ऑफ वन की वैल्यू लिखी है। मतलब आपने y को 1 इज इक्वल टू लिया है। यार मैंने, मुझे यहाँ पे टू चाहिए था, ध्यान से सुनियो। यहाँ पे टू, वो कैसे आ सकता है जब x की वैल्यू वन और y की वैल्यू वन पुट करूं। मैंने कर दी, अब मेरा रिलेशन आ गया ये। अब इसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू मेरे को गिवन थी, मैंने पुट कर दी, मेरे को एफ ऑफ टू की वैल्यू मिल गई। जब मैं x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन पुट करूंगा तभी तो टू मिलेगा, तो पुट कर दिया। अब यहाँ इस स्टेप तक मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू तो हमें गिवन ही थी थ्री, थ्री इंटू थ्री लिख दिया, थ्री का स्केयर आ गया। इसमें समझने वाली इतनी मुश्किल बात क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। यस सर, ठीक समझ आ गया। अब एफ ऑफ थ्री निकालना है मेरे को, तो एक्स को मैं टू और वाई को वन रिप्लेस करूंगा, तो लेफ्ट में भी करूंगा राइट में भी करूंगा। तो एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे वन पुट करा, एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे वन पुट कर दिया, तो ये मेरा थ्री आ गया। अब एफ ऑफ टू कितना निकाला तुमने, थ्री का स्केयर। और एफ ऑफ वन कितना निकाला, थ्री की पावर वन था, ये गिवन ही था, तो थ्री की पावर थ्री आ गई। ठीक है। सिमिलरली करके आप बाकी की भी वैल्यू निकाल लोगे। एफ ऑफ थ्री तुम्हारा थ्री का क्यूब आ रहा है, एफ ऑफ टू तुम्हारा थ्री का स्क्वायर आ रहा है, तो एफ ऑफ फोर हमारा कितना आ जाएगा, थ्री की पावर फोर। एफ ऑफ फाइव कितना आ जाएगा, थ्री की पावर फाइव। ठीक है। देयर फोर इक्वेशन वन क्या आ जाएगी हमारी, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन बिकम्स, क्या बन जाएगी, ये एफ ऑफ वन की जगह पे थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, अप टू थ्री की पावर n इज इक्वल टू 120। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा के मैंने सोल्व कर दिया था, सम ऑफ जीपी। कि पूरा करूं, कर दो सर। ये थ्री बाई टू, ये टू उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, टू ऊपर थ्री नीचे, ये थ्री से कट गया, ये आ जाएगा 80, ये माइनस वन उधर आके प्लस का वन, थ्री की पावर वन 81 आ गया, ये थ्री की पावर फोर आ गया, एन की वैल्यू फोर आ गई। बोल भाई क्या कहते हैं। क्लियर है। बोल भाई जल्दी बोल। क्वेश्चन लिखो जी। मैं अपने हिसाब से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आपने अपने आप स्कोर देना है।
ठीक है जी, देना शुरू करूं क्वेश्चन? यस सर। सबसे पहले तुम, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था 21st का सेकंड पार्ट, तुम चलो फर्स्ट पार्ट कर देना। 21st का फर्स्ट पार्ट, 21st का फर्स्ट पार्ट लिखो। ऑप्शन ये आएगा मिसलेनियस में। 21st का फर्स्ट पार्ट, 20th पार्ट, 19, 18, कितने क्वेश्चन हो गए? 18, 19, 20, 21, चार क्वेश्चन ये हो गए। 16, 14, 13, मिसलेनियस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा क्वेश्चन देने पड़ेंगे मेरे को। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, तो ये थे मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाओ जीपी पे 9.4 और 9.3 पे। 9.3 में 29th क्वेश्चन लिखो। 29, 28, 27, 24, 14th, 25th भी लिख लो। ये हो गए मेरे किसके? एक ये क्वेश्चन नंबर 6 और एक 12th। 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट, आसान है ये 6 और 12th, बट आप लिख लो। एक नंबर में 6 क्वेश्चन आया था और 12th क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, कितने लिखवा दिए? 8। 8, 16, एपी पे आ जाओ 9.2 पे। 16, 18, 15, 11, 12, 9, 4th। ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया। टोटल कितने क्वेश्चन लिखवाए आपको मैंने? 7। टोटल कितने लिखवाए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी देख लेना। आज मैं तुम्हारे को 23 क्वेश्चन